जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज शुरू करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट या फिर पहले लेसन के जो अंकित प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और इसमें जो भी अंकित प्रश्न हैं सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कि जो अंकित प्रश्न है इसमें डाटा क्या क्या दिया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, और उसी के साथ साथ आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन के लिए फार्मूला भी आना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप इसे कर पाएंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए, तब तक आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, दिखाई दे रहा है। देखेंगे क्या लिखा है। 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहती है। तो अंकित प्रश्न में पहले लेसन में आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण दिया है कि अवतल दर्पण दिया है, या फिर उत्तल लेंस दिया है या अवतल लेंस। तो जब भी दिया रहेगा ये चीजें सबसे पहले आपको वही लिखना है। तो हमारा है क्या अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण। क्या लिखा है? अवतल दर्पण, ये होगा हमारा अवतल दर्पण। अब इसमें भैया आपको दिया गया है 40 सेमी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मान देगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर हमें पूछा गया फोकस दूरी, मतलब एफ का मान हमें पूछा गया है। इसमें एफ का मान पूछा गया है, फोकस दूरी क्या चीज है। एफ बराबर आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। F बराबर r/2। अब यहाँ से F, अब R का मान हमारा दिया गया है 40 सेंटीमीटर, पहले ही दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर R का मान दिया गया है। तो यहाँ से हम रख लेंगे R का मान क्या होगा? 40 और बटे में 2 हो जाएगा। जब हमें F बराबर इसे काटेंगे 2 से, तो ये 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक चीज दोस्तों हम यहाँ पे भूल गए हैं कि जब अवतल दर्पण होता है तो जो उसका फोकस दूरी आती है वो माइनस से आती है। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या दी गई इसे हमें माइनस में लेना है, समझ गए? यहाँ पे हम माइनस रख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस, और जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा ये माइनस में आएगा। क्या में आएगा? माइनस में आएगा। समझ गए? तो एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। यहां से हम कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लगाइए आप लोग इसको। तब तक हम इसे इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? एक उत्तल दर्पण दिया गया। क्या देगा? उत्तल दर्पण दिया गया है। तो अवतल हमें हटाना पड़ेगा। चलिए, अभी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण दिया गया है। तो यहां से लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। अब यहां से पूछते हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एफ का मान दे दिया गया है। यहाँ से एफ का मान कितना दिया गया भैया? एफ का मान दिया गया है एफ बराबर 15 सेमी। एफ बराबर क्या दिया है? 15 सेमी। अगर उत्तल दर्पण कहेगा तो आप जो एफ का मान है उसे पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। समझ गए? तो एफ का मान दिया गया है 15 सेमी। तो यहाँ से हम 15 सेमी रख लेते हैं। अब इसमें हमसे आर पूछा है, आर बताना है। तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है, सॉरी आर बराबर होता है 2f। अभी हमने बताया था। तो r बराबर करेंगे 2 गुणे में f का मान कितना हो गया? 15 रखेंगे। तो r बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए इसे हम हटाते हैं यहाँ से, अगला प्रश्न लगा देते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। लगाइए आप लोग।
इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक भैया, अवतल दर्पण लिखेंगे, एक अवतल दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण। आप लोग इसको लगाइए, तब तक थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज नहीं है, हम चार्जिंग में से लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम बता रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। बताइए भाई कितना होगा आंसर इसका, आप लोग जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए इसका। तब तक हम अपना लैपटॉप लगा देते हैं थोड़ा सा चार्जिंग में, समझ गए आपको। चार्जर, चलिए भाई चार्जिंग में, चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए अभी तक, हमें लगता है अभी नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, ठीक ना, आइए देखते हैं। हाँ भाई आया उत्तर। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है कितना, 20 सेमी, कितना दिया भैया, फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया गया है, अब माइनस ले लेंगे, हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, 20 सेमी। उसके बाद दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर जब दूरी कहेगा तो u बराबर रखेंगे माइनस का 30 सेमी। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, अब आप लोग फोकस दूरी को तो जानते हैं कि फोकस दूरी की बात करेगा तो f लिखेंगे। अगर वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी आप बताएगा कि वस्तु दर्पण से इतनी दूरी है या फिर उतनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आप समझ जाइए कि वो u का मान दिया गया है। u हम दर्पण की दूरी जो है u से ही लिखते हैं, समझ गए। तो दूरी पर रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस से 1/u होता है, समझ गए। अब इसी पे हम रख देंगे, अब हमें निकालना है 1/v, तो हम इस पार्ट को यहीं छोड़ देंगे, समझ गए, इस पार्ट को यहीं छोड़ देंगे और ये पार्ट को हम उठा के इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, बराबर के चाहे इस पार ले आओ और चाहे उस पार ले जाओ, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि उसका जो साइन है जब भी आप ले जाओगे बराबर के उस पार तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1/f, तो इसे हमें कुछ करना है नहीं, 1/f को ऐसे रहने देना, 1/u इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा 1/u माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/v बराबर को उधर बचा रहेगा, इसको यही छोड़ देंगे, समझ गए। अब सबका मान दिया गया, हम रख लेंगे 1/f, f का मान हमारा दिया गया है माइनस का 20 रख लेंगे, माइनस 1/u, u का मान दिया गया है माइनस 30 रख लेंगे, बराबर 1/u हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b हो जाएगा, नीचे है सब लोग, नीचे समझ गए। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसी को एक पार्ट और हल कर लेते हैं, माइनस ये माइनस ऊपर चला जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 और ये वाला माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बना देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/v हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लेंगे कि एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि आपको एलसीएम नहीं निकालना है, उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर एलसीएम मेथड आपको आ रहा तो एलसीएम से कर लीजिए, और एलसीएम मेथड नहीं आ रहा तो आप गुणा करके कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, आइए, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, जिसको एलसीएम मेथड आता है वो कर लेगा, वो परेशान मत हो, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से हम गुणा करेंगे, तो ये जो 30 है 30 की गुणा -1 में करेंगे, 30 की गुणा -1 में, ये वाले 30 की गुणा इसकी और -1 में करेंगे। तो यहाँ से करेंगे, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी, ये तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे -1 में, तो 30 एकन्नम कितना हो जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, 30 एकन्नम माइनस का 30। यहाँ पे प्लस लगा है, अभी 20 की गुणा +1 में होगा, तो प्लस का 20 एकन्नम कितना हो जाएगा 20 और बटे आ जाएगा। अब नीचे नीचे गुणा करेंगे और 30 और 20 का जब गुणा करेंगे तो आप लोगों को गुणा आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये 3 और 2 का गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 2 0 उतार लेंगे। तो पहले हम 2 0 लिख लेते हैं और ये 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बराबर में हमारा 1/b लिखा है, लिखा रहने देगा। समझ गए, यहाँ तक इतना लिखा है। उसके बाद देखिए 30 माइनस का है, 20 प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा घटता है, प्लस माइनस क्या होता है भैया, हमेशा घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 30 में से 20 चला जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 10 और बटे में कितना है 600 बराबर 1/, क्या हो जाएगा v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा माइनस का 1 और बटे में 60 बराबर 1/v, यही तो बचा। समझ गए आप लोग। तो अब देखिए यहाँ से क्रॉस गुणा करा देंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको इधर, तो v का नम माइनस का v हो जाएगा और 60 का नम 60 हो जाएगा। तो v बराबर ये जो माइनस इधर चला गया -60 सेमी, -60 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ नहीं आए एक बार और देखिए इसी वीडियो को, क्वेश्चन आपको जरूर समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपको। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लगाइए, तब तक हम इसे इरेज कर देते हैं। लगा के आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए कि कितना आया है। उत्तर क्या देना है आप लोगों को, केवल आप अपने आप लगा के देखिए, जब लाइव क्लास होगी तब आप लोग उत्तर बताइएगा। अभी तो लाइव क्लास चल नहीं रही है, देखते हैं क्या लिखा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसके 10 सामने 10 सेमी की दूरी। अब अवतल दर्पण दिया गया है, ठीक है, अवतल दर्पण ही दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, लिख लेंगे तुरंत हम। जो f है हमारा, f का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने दर्पण, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, u का मान कितना दिया गया आप लोग बताइए जरा। u का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना देगा भैया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ u का मान रख लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हमने बताया है आपको कि जब अवतल दर्पण होगा तो जो भी मान दिया गया तो उसको हम माइनस लिख लेते हैं, तो ये हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, माइनस लगा दिया, और यहाँ भी ये माइनस रख लेंगे। u तो हमेशा दोनों में माइनस रहता है, u हमेशा दोनों में माइनस रहता है, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो। लेकिन जब बात आएगी फोकस दूरी की तो वो उत्तल दर्पण होगा तब माइनस लेंगे, बाकी अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में प्लस लेंगे, अवतल दर्पण में माइनस लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना हमको v का मान पूछ रहा है, v बराबर हमें फाइंड आउट करना है। आप लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है भैया। अब देखते हैं हमें v निकालना है, तो हमने बताया इसको यही छोड़ देंगे, बराबर इसको बराबर की इधर लाएंगे तो ये कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/f, ये 1/u इधर आएगा तो ये माइनस में 1/u हो जाएगा बराबर 1/v के, ठीक है। अब सीधा हम मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/f का मान कितना देगा, f का मान देगा माइनस से 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस 1/u, u का मान कितना देगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, 1/, यहाँ से v हो जाएगा। देखेंगे माइनस से 1/5 लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस से 1/5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/10 बराबर 1/v, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, इसको हम गुणा कराएंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया था, तो 10 से गुणा कराएंगे -1 को, 10 से गुणा कराएंगे -1 को, तो यहाँ से लिख रहे हैं, ये पे मैं लिख दे रहा हूँ, 10 से गुणा कराएंगे -1 को, तो हो जाएगा -10 एकन्नम 10 प्लस
अब 5 से गुणा कराएंगे -1 को, 5 से गुणा कराएंगे, इस 5 को -1 से गुणा कराएंगे। यहाँ ये जो 5 लिखा है 5 से -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 का नम 5 और बटे में अब 10 बचे 50 नीचे नीचे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10 बचे 50 यहाँ 50 लिख लेंगे और बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा v ये हो जाएगा। अब देखेंगे 10 माइनस का है और 5 प्लस का है तो प्लस माइनस हमेशा घटता है जुड़ता कभी नहीं, ठीक है। तो 10 में से 5 चला जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये 1 बटा v हो जाएगा। अब 5 का नम 5 और 5 धामा 50 तो -1 बटा कितना आ गया भैया 10 आ गया, कितना आ गया 10 1 बटा v, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कैची गुणा बोलते हैं, v से गुणा करेंगे तो -v आ जाएगा और 10 से करना 10 तो v का मान माइनस से 10 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए आप लोग। चलो भाई मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन कीजिए आप लोग तब तक। बताइए यहाँ पे लिखा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण देगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण ही है ना। तो आज लगभग सारे क्वेश्चन अवतल दर्पण की हमें लगता है रह गए, बाकी कल से देखेंगे। और जो आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, उन्हीं में से क्वेश्चन हम लेके आते हैं और रोज उसी बुक के एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को, समझ गए। आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। यहाँ लिखो फटाक से, f बराबर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है क्या, वस्तु की दूरी कितना, u का मान दिया गया 30 सेंटीमीटर, u का मान कितना दिया गया -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हम जब इसके हल करेंगे तो अब डायरेक्ट हम फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v होता है, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1/f का मान कितना है -15 माइनस u का मान कितना देगा -30, तो यहाँ 30 हो जाएगा, समझ गए। और 1/v लिख देंगे। अब यहाँ से -1/15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा यहाँ पे। अब 30 से गुणा कराएंगे -1 में, 30 ये जो 30 लिखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 30 का गुणा -1 में ऊपर कराएंगे यहाँ पे, ये जो -1 लिखा है यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 30 का नम -30 हो जाएगा प्लस, और यहाँ 15 का 1 गुणा कराएंगे तो 15 का नम 15 हो जाएगा यहाँ से, बटे में अब नीचे गुणा कराएंगे 15 और 30 का, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और 0 उतार लो आप, 1/v कर देंगे। यहाँ से 30 प्लस माइनस का है और 15 प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा आप लोग जानिए कि घटता है, कभी जुड़ता नहीं है। तो 30 में से 15 चला जाएगा, माइनस का 15 बच जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना आ जाएगा -15 बटे में यहाँ से 450 आ जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा। हमें ऐसा लगता है कि जो हम लिख रहे हैं वो आपको ठीक से विजिबल नहीं है, दिखाई दे रहा, इसीलिए बार बार हमको देखना पड़ता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिख लेते हैं भैया -15/450 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। यहाँ से हम 15 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 का 15 15 दूना 30 15 तिया 45, 3 बार में पूरा कट जाएगा, तो नीचे 0 उतारेंगे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा 30 बराबर 1/v। अब तिरछा गुणा कराएंगे इसका इधर, तो v से कराएंगे माइनस का v आ जाएगा और 30 से करना 30 हो जाएगा, तो v का मान कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल उत्तर रहा, ठीक है।
तो उतार लीजिए, आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अगली क्लास में लगभग, आज मैंने 5 क्वेश्चन करवाया, अगली क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे इससे भी और लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने लगभग 2-3 लाइन के क्वेश्चन लिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा था कि क्लास जो रहे एकदम मॉडरेट लेवल से ना हो ना, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं और मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो आने वाली जो क्लास होगी वो कम से कम 10 क्वेश्चन होगा और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा और कैसे किया जाता है, कैसे इसको क्वेश्चन को पढ़ो और कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ। तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है और डेली क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब धीरे धीरे फिजिक्स के जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो पूरे पार्ट के आपको 1 बाय 1 करके करवाया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।